तो क्रिकेट फैंस के लिए देखिए बहुत 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 बड़ी खबर है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हम सबने देखा ही राजीव, और बहुत दिलचस्प भी रहा, बहुत टाइट मैच ही रहा और उम्मीदों का जो पहाड़ था वो बहुत ज्यादा आगे था। भारत से बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे, सारे दर्शक जितने भी फैंस थे वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत जीतेगा ही जीतेगा, और देखिए भारत फिनाले में पहुंच चुका है। बहुत बड़ी बात है भारत के लिए राजीव। बिल्कुल सही बात है शिवानी, पहले तो आपको भी ढेर सारी बधाई। आपको भी बहुत सारी बधाइयां और क्रिकेट फैंस को भी और बहुत सारी हमारी बधाइयां। तरफ से हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको भी ढेर सारी बधाई। और आप लोग दुआ कीजिए कि अब 9 मार्च को जो फाइनल मैच है वहाँ पर भी भारतीय टीम जीत हासिल करे और 13 साल के बाद हम दोबारा चैंपियन बने, क्योंकि शिवानी एक लंबा इतिहास रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जब जीते थे तो विराट कोहली का डांस हम सब नहीं भूल पाते हैं, वो व्हाइट कोट में महेंद्र सिंह धोनी के, और आज भी वायरल। और आज मैं इंतजार कर रहा था कि वो जीते। हालांकि एक डांस का मोमेंट हमने देखा जब ट्रेविस हेड आउट हुआ ना, तो बहुत बढ़िया डांस किया था विराट कोहली ने। और उसके बाद हम सब वेट कर रहे थे कि शतक लगाएंगे विराट और एक और डांस मोमेंट देखने को मिलेगा, अनुष्का एक बार फिर दिखे नजर आएंगी स्क्रीन लेकिन ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए रुक सा गया जब 84 पे विराट आउट हुए। लेकिन विराट ने ये तय कर दिया था कि आप फाइनल में जाएंगे, बट ये है कि विनिंग जो रन है वो विराट नहीं बना पाएंगे। तो बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर थी मुझे लगता है। अब ये जो पूरी मैच की अगर हाईलाइट हम देखें तो राजीव आपके लिए मैच की वो हाईलाइट्स क्या रहेंगी, खास हाईलाइट्स? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इस मैच में, जो तमाम बयानबाजियां चल रही थी शिवानी, तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, नासिर हुसैन की बात कर लें या जिस तरह से माइक आर्थरटन की बात करें, कुछ करंट प्लेयर्स ने भी भारतीय टीम पर एलिगेशन लगाया कि वो मनमानी कर रहे हैं और सारे मैचेस उनको दुबई में खेलने को क्यों मिल रहे हैं। एक तरह से उनको होम एडवांटेज मिल रहा है कि आप एक होटल में रह रहे हैं, एक जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं और एक मैदान पर खेल के वो कंट्री एडवांटेज उठा रहे हैं। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी साथ में। चलिए ये तो हम सब मान रहे हैं कि चलिए एक जगह पे आप खेल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज है, बट आज एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं था। आज तो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक ऐसे ट्रैक पे उनको बैटिंग करने का मौका मिला जहाँ पे बॉल थोड़ा घूमने वाला था, टर्न करने वाला था, और वहाँ पर भारतीय टीम ने रिस्ट्रिक्ट किया। बहुत शानदार गेंदबाजी मुझे लग रहा है एक ऐसे ट्रैक पे शमी ने की जहाँ पर उनको बहुत बिल्कुल मदद मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि जब स्पिनिंग ट्रैक होता है ना तो सीमर के लिए कुछ होता नहीं है। पेस बॉलर रेस होता है ना जूता बांधते समय कि यार बॉलिंग वॉलिंग तो मिलनी नहीं है, चलो 40 ओवर तो स्पिनर डालेंगे, लेकिन 10 ओवर पूरे शमी ने डाले और एक इंजरी से वापस आ रहे हैं शमी, और इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, अभी 8 विकेट ले चुके हैं वो 4 मैचों में। तो कमाल की गेंदबाजी और उनका अच्छा साथ दिया। हालांकि मैं स्पिनर्स के प्रदर्शन से उतना खुश नहीं हूँ क्योंकि रन बहुत उन्होंने दिए, लेकिन ओवरऑल अब जब आप जीत गए तो सारे हीरो नजर आते हैं, सब कुछ अच्छा नजर आता है, खासी हो जाता है। बैट्समैनशिप भी बहुत अच्छी रही है, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी रही है। हालांकि जब रोहित शर्मा आउट हुए तो ऐसा लगा एक मलाल सा कि अब क्या होगा, मैच आगे किस रूप पर जाएगा, लेकिन विराट कोहली ने जो परफॉर्म किया। अच्छा क्या लगता है राजीव, आपके पास कुछ कैलकुलेटर रखते हैं? अपने पास हिसाब किताब रखते हैं? नहीं, धमाके उनको पता होता है कि वक्त के साथ अब चलना है, अगर नहीं आगे बढ़े तो आप फिर पीछे हट जाएंगे पूरी टीम को लेकर। बिल्कुल शिवानी, मतलब हैरान करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा बैट्समैन ही नहीं देखा। 20-25 साल से हम सब क्रिकेट कवर कर रहे हैं, उससे मैं क्रिकेट खेलता था। तो लेकिन वो जो कैलकुलेशन जो आप कह रही हैं, वाकई कभी कभी लगता है कि जेब में कैलकुलेटर लेके जाते हैं या जब ड्रिंक्स होती है तो निकाल के देख लेते हैं कि मतलब हाँ पर ओवर कैसे, मतलब क्योंकि मतलब ये कोई मशीन ही कर सकता है ऐसा काम। अभी मैं आंकड़े देख रहा था आपसे बात करने से पहले, 34 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 33 बार विराट ने रन चेस किया, नॉट आउट गया और जीत गया। हालांकि आज वो आउट हो गए बट वो 50+ स्कोर करके गए, और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका रहा, अगर आप उनकी ये पारी हटा दें, जिस तरह का विकेट है शिवानी, रन बनाना बिल्कुल ईजी नहीं है। वो इस पिच पे तभी आप रन बना सकते हैं जब आपकी टेक्निक बहुत सॉलिड हो, आपके पास बहुत अच्छा टेम्परामेंट हो और आपके शॉट्स में अच्छी टाइमिंग हो। वो हमारे क्रिकेट में कहते हैं जो 3 टी हैं, अगर आपके पास अच्छे हैं तो फिर आप वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं, और वो तीनों में विराट ने महारत दिखाई है। उस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें 2 बड़ी टीमों से खेले हों, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक बनाया, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि विराट कोहली आए और एक अच्छा रन चेज हमें देखने को मिले, एग्जैक्ट वही हुआ। अक्षर पटेल के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी मुझे लग रहा है बहुत क्रूशियल थी, और उसने एक टेम्पो सेट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ से हम अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में और शान से कह सकते हैं कि अब हम 12 साल के बाद दोबारा से उस दहलीज पे खड़े हैं जहाँ पे फिर से एक बार पूरी की पूरी भारतीय टीम डांस करे। आज से पहले साल 2012 में 13 में हम जीते थे, तो अब फिर से मौका है यहाँ पर, और पूरी टीम को बहुत सारी उम्मीदें। अक्षर पटेल की बात आपने की और दोनों की जोड़ी ने कमाल भी किया, विराट और अक्षर पटेल। आपसे ही जानना चाहेंगे राजीव, बहुत वैल्यू दी जा रही है टीम की ओर से भी, उनको पुश किया जा रहा है बहुत, और परफॉर्म भी खैर अच्छा कर रहे हैं, क्या कारण आप मानते हैं, क्यों इतना टीम पुश उनको मिल रहा है?
वही वैसे ही है शिवानी, जैसे कि आप दिन में बुलेटिन करती रहो और अगर आपको प्राइम टाइम दिया जाने लगे तो मतलब आप अच्छा कर रही हैं, है ना। तो वैसे भी आप खैर प्राइम टाइम एंकर है, आप अच्छा ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन एक जो चीज़ होती है ना कि आपको जिम्मेदारी अगर दी जाए और उस जिम्मेदारी को आप निभाने लगे तो फिर कॉन्फिडेंस टीम का बढ़ जाता है। T20 जो टीम हमारी सेलेक्ट हुई थी तब वहाँ पे हार्दिक पांड्या को हटा के वाइस कैप्टन बनाया गया था अक्षर पटेल को, और तब से मुझे लगने लगा कि वो जो एक्स फैक्टर है शायद रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और बाकी के टीम मैनेजमेंट के लोग उनके अंदर वो देख रहे हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें उनके खेल में लगातार निखार। एक ऐसा ऑलराउंडर में मिल गया जो रविंद्र जडेजा को एक तरह से कहा जाए उनको रिप्लेस सा कर रहा है अपनी बॉलिंग के साथ। जब उनको आप हाथ में बॉल दे दीजिए, विकेट ले रहे हैं। अगर आप 2 मैचेस में आपको बताऊं शिवानी, जो पिछला मैच हम न्यूजीलैंड से जीते, सबसे बड़ी विकेट कौन सी थी? केन विलियमसन की, जो उनके कैप्टन है। उनको उन्होंने आउट किया और वहां से मैच पलट गया पूरा और भारत ने वो मैच जीता। आज के मैच में जब लग रहा था मैक्सवेल आया कि वो बहुत बड़ी इनिंग्स खेल देंगे, और आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन मारे थे वर्ल्ड कप में उन्होंने, हम सबको डर लग रहा था कि वो स्पिनर पे बहुत ज़बरदस्त अटैक करते हैं। एक बार फिर अक्षर पटेल को बॉल दी गई और उन्होंने मैक्सवेल को आउट कर दिया। तो ये जो नैग होती है ना कि विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करें कि कप्तान जब भी आपको बॉल दे आप जाके विकेट निकाल दें। कप्तान ने आपको प्रमोशन दिया बैटिंग में, इस पूरे टूर्नामेंट में वो 5 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। क्या कमाल की बैटिंग करी है, क्या पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, डर के नहीं बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर के जहन में होता है कि यार मुझे एक प्योर बैट्समैन की जगह अगर भेजा जा रहा है तो कभी कभी माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है कि यार अब मैं जा रहा हूं तो मैं किस माइंडसेट से खेलूं। बट उनकी जो फोकस है, पिक्चर है, पूरा क्लियर है, और इसी वजह से देखिए इतने मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस हैं। मुझे नहीं लग रहा है अगर आप विराट का हटा दें या एक मैच में शुभमन का हटा दें, एक मैच में शमी का, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तीनों मैच में मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अक्षर का जी। और इसी वजह से शायद उनको आगे पुश भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि बेहतरीन परफॉर्म लगातार कई मैचेस में वो करते गए और आज भी उम्मीदों में खरे उतरे यहाँ पर विराट कोहली के साथ उनकी जो साझेदारी हमने देखी। इसके अलावा रोहित आउट हुए, दिल टूटा, सबका टूटा, सारे फैंस का मुझे लगता है टूटा ही होगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें से पहले जो बातें उनको लेकर तरह तरह की जा रही थी, फिटनेस को लेकर तो हमेशा से ही कई बार सवाल उठे हैं, इस बार फिर वो सवाल उठे। फिट उनको पास मौका था कि वो खुद को फिट साबित कर सके, सबके सामने अपना बल्लेबाजी का जो कमाल है वो दिखा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखा। ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या कारण? देखिए शिवानी, पहली बात तो देखिए क्रिकेट एक स्किल गेम है, जो भी फिटनेस, देखिए फिट होना बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए भी फिट होना उतना ही ज़रूरी है, बट जो स्किल गेम है वहाँ पे मुझे लग रहा है फिटनेस की इतने ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में बैटिंग आप स्किल से करते हैं। अगर फिटनेस से होता तो जितने बॉडी बिल्डर हैं वो सारे छक्के वक्के मार रहे होते जाके, हाँ, या जितने पहलवान हैं वो आगे बाउंसरे मार के बल्लेबाजों को आउट कर रहे होते। तो बेसिकली आप अपनी स्किल पे अगर मास्टर है, आज भी अगर आप ग्लिम्पसेस देखें, बहुत उन्होंने एक छोटी सी इनिंग खेली है, बट उन्होंने एक तरह से डोमिनेट किया, उन्होंने आके चौके छक्के लगाए इनिशियली, और वो आजकल उनका एक नया रोल है। 2023 वर्ल्ड कप से हम देख रहे हैं कि वो आते हैं, पहले पावर प्ले में जो 60 गेंदें मिलती हैं आप उसमें डिस्ट्रॉय करते हैं पूरा, उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर के लिए काम आसान कर देते हैं। और एक्चुअली विराट की इनिंग्स को अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ भी और अभी, तो वो जो प्लेटफॉर्म दिया रोहित ने दोनों मैचेस में, इतना तेज बैटिंग वो कर दे रहे हैं कि आप अगर सिंगल डबल भी खेल रहे हो, अगर आप 40-45 ओवर बैटिंग करेंगे तो आप मैच निकाल के ले जाएंगे। तो रोहित अपना रोल ठीक निभा रहा है। और देखिए एक सर्टेन इतना वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, 5 बार मुंबई इंडियंस को उन्होंने जिताया है, तो मुझे लग रहा है अपनी अपनी फील्ड पे लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं। हम सब स्पोर्ट्स वाले हैं तो लगता है कि नहीं यार रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद सबको यही रहती है कि क्यों नहीं खेला, क्योंकि सारे उनके जो फैंस होंगे मुझे लग रहा है निराश हुए होंगे जब वो वापस गए, तो रिएक्शन अच्छा, मनोबल भी टूटता है जब बैट्समैन जो पहले जा रहे हैं वो अगर हारते हैं या नहीं रन बना के आते हैं तो मनोबल टूटता है, लेकिन विराट के साथ ऐसा नहीं हुआ और अक्षर पटेल ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। क्या चुनौतियां आपको लगी इस मैच में रही, क्योंकि टाइट मैच रहा, तो क्या आपको लगता है क्या चैलेंजेस यहाँ पर रहे हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है? देखिए मुझे पहला चैलेंज तो ये लगा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को 264 रन बनवाने दिया, क्योंकि ऐसा ट्रैक था, क्यों मैं जितना क्रिकेट समझ पा रहा हूँ और क्योंकि जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा था इनिशियली, मुझे लगा था ये तो बहुत बड़ा रन है और ये 265 नहीं बल्कि 300 में बनाने पड़ेंगे। बट जिस तरह से कंट्रोल किया शमी ने आके और बड़े क्रूशल टाइम पे उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, मुझे लग रहा है वो टर्निंग पॉइंट था। फिर अक्षर पटेल ने जिस तरह मैक्सवेल को आउट किया, ये 2 बड़े विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के। अगर वो बैटिंग करते पूरे 50 ओवर तो एक बात तो शिवानी तय थी कि हमें 300 प्लस चेस करना पड़ता है और शायद इस विकेट पे उतना ईजी नहीं होता। लेकिन वो 2 विकेट्स, उसके बाद तो फिर विराट कोहली का ही दिन था। विराट तो इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी नाम है, इसका नाम विराट ट्रॉफी रख देना चाहिए, क्योंकि जब वो मैदान पे आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जा रहे हैं। और जितने बड़े टूर्नामेंट आप उठा लें, बड़े मैचेस उठा लें,
विराट आएंगे और आपके लिए रन बना के जाएंगे। बहुत उनको अफसोस होगा कि वो सेंचुरी नंबर 52 उन्होंने मिस किया है, बट शायद इस बात का एक कहते हैं सुकून भी होगा कि आप अपनी टीम के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के गए और टीम को फाइनल में पहुंचाया आपने। क्योंकि देखिए फाइनल में हमारा पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 3 साल में देखें, 23 का वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान में हुआ, हम अहमदाबाद में फाइनल हार गए, तो ऑस्ट्रेलिया से शायद उसका भी बदला पूरा कर लिया हमने। फिर 2024 हमने वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज़ में T20 का, तब रोहित कैप्टन थे और अब आप फाइनल पहुंच गए। तो बहुत बड़ा मौका है रोहित के पास भी कि महेंद्र सिंह धोनी को रिकॉर्ड को बराबर कर लें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे वर्ल्ड में कैप्टन है जिन्होंने 2013 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मुझे लग रहा है, उसके बहुत करीब अब रोहित पहुंच गए हैं। लेकिन अब तो बस फाइनल ही खेलना है, तो अब तो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप सबको, चाहे बॉलर हो बैट्समैन हो, सबको अपने रण में एकदम उतर आना, सारे चाकू निकाल देने, सारी तलवारें यहाँ पर खींच लेनी है। तो आपको क्या लगता है आगे जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम की? देखिए एक तो अच्छी बात क्या, हमें फाइनल भी दुबई में खेलना, हर बार फाइनल में तो हाँ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शिवानी ने उठाया कड़क क्रिकेट में। और क्योंकि हम फाइनल में पहुंच तो रहे हैं, तो उसका रेशियो बढ़ाना चाहिए। अभी तो हम 3 में से 1 बार जीते हैं, और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो हम वहाँ भी 3 बार पहुंचे फाइनल में, 13, 17 और 25, वहाँ पर भी 1 ही बार जीते। जीत का सफर नहीं था। हाँ, तो जीत का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना चाहिए फाइनल में, हमेशा पीछे रह जाता। हाँ, तो वो एक कदम, क्योंकि आपके पास टाइम होगा और आप दुबई में ही फाइनल खेलेंगे। नेक्स्ट जो सेमीफाइनल है वो लाहौर में होगा, उसके बाद वहाँ से जो विनिंग टीम है वो पहुंचेगी दुबई। तो आपके पास टाइम बहुत है, मतलब आप मंगल को खेल रहे हैं, आप संडे को आप मैच खेल रहे हैं, तो आप स्ट्रेटजी बना लें और बेहतर कर लें अपने स्किल्स को। क्योंकि देखिए एक और टर्निंग ट्रैक वेट कर रहा होगा जहाँ पे 4 स्पिनर खेलने वाले हैं, और सामने जो ओपोनेंट आएंगे उनके पास उतने क्वालिटी ना तो स्पिनर हैं फेंकने वाले ना ही खेलने वाले। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, और मुझे लग रहा है इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे एक बार फिर अपना नाम लिखवा लें। राजीव जी, उम्मीदें सारी यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारी होगी जी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और देखिए बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली हमने। अगर आप देखें अभी तक एक भी मैच हम हारे नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है। लेकिन अब जो मुझे लगता है निशाना होना चाहिए सीधे चैंपियंस ट्रॉफी पे सटी। हाँ, देखिए आप ओपोनेंट को डरवा भी रहना शिवानी कि अब देखिए ना, बांग्लादेश से शुरू किया हमने 1 साइडेड मार दिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने 1 साइडेड मारा, दोनों में रन चेस किया, फिर हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डिफेंड किया स्कोर, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐसे चैलेंजिंग विकेट पे हमने फिर रन चेस कर लिया। तो आप ओपोनेंट को बेसिकली डरा रहे हैं, तो ऑल बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। हम कमजोरी कहाँ से ढूंढे भारतीय टीम में? ठीक है, हमारा काम ऐसे डराने का ही। अब ये सामने वाला सोचे कि इस चुनौती को कैसे पार पाना है। उम्मीद है बहुत सारे क्रिकेट फैंस की अब यही है कि बस चैंपियंस ट्रॉफी घर आ जाए, भारत आ जाए। बस इसी उम्मीदों के साथ आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इंतजार करते हैं और फिंगर्स क्रॉस्ड आगे क्या होता है। राजीव जी, देखते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।